फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, क्या वो आपसे मिलने के लिए बेचैन है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेते हैं कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, Seven of Swords, Six of Cups, Two of Cups, Ace of Cups, Queen of Wands, Six of Wands, the Magician, Ten of Swords, द हैंगमैन और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द चैरियट। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बेचैन है, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको जो है कभी भी कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रांग कमिटमेंट मांगा उसके आपके पर्सन ने इसी तरीके से अपने आप को दूर किया। वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे और कभी भी उन्होंने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जब भी उन्हें कोई कमिटमेंट देना होता है वो इसी तरीके से अपने आप को हैंग कर लेते हैं, या ये कह लीजिए कि वो उस पोजीशन में नहीं कि वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट दे सकें, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी परेशानी और दुविधा में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, या चाह करके भी अपने आप को जो है उस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ डेब्ट हो, कुछ कर्जे हों जिसकी वजह से वो परेशान हो, या कई लोगों के पास ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि उनके ऊपर कुछ फैमिली प्रेशर है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे पाते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय चारों तरफ मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपसे दूर होने के बाद या आपसे दूर होने की वजह चाहे जो भी रही हो, आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन एक पल भी सुकून से नहीं बैठे हैं। क्योंकि जब इंसान किसी ऐसे इंसान को छोड़ देता है जो उसकी लाइफ में बहुत मैटर करता हो, तो उससे दूर होने का गम, उससे दूर होने की मुसीबत, उससे दूर होने की जो बेचैनी होती है वो वही इंसान जानता है जिसके ऊपर बीत रही होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर बहुत बेचैन है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंसान अगर किसी ऐसे इंसान से दूर हो जाता है जिसकी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, तो एक बार को कुछ समय बाद उसे उन सब चीजों का रियलाइज होता है और वो काफी परेशान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अब वहां से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी रही जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए गए, कुछ इस तरह का दबाव बनाया गया कि आपके पर्सन
पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाया, और ये समझ लीजिए कि जिस समय उन्हें आपके लिए कुछ करना था उसी समय उनके ऊपर कुछ ऐसे काम किए गए कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, और आज तक आपको ये समझ में नहीं आया कि आखिर उस सब चीजों की वजह क्या थी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब आप दोनों ने बहुत सारे जो है किस्से, बहुत सारे कस्में, वायदे जो है एक दूसरे के साथ किए होंगे, कुछ फैमिली प्लानिंग की होगी, अपने फ्यूचर को लेकर आप काफी जो है वो परेशान रहे होंगे, या आपने अपने फ्यूचर को लेकर एक दूसरे के साथ बहुत सी ऐसी चीजें की होंगी, लेकिन उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि इस समय आपके पर्सन जो है वो काफी जो है वाइस वर्सा एनर्जी में है, उनकी एनर्जी सेम वही हुई है जब वो आपके साथ थे, क्योंकि एक पीरियड तक ही ये सारी चीजें काम करती हैं, और जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो इंसान वापस अपनी उसी दुनिया में आ जाता है। तो आज आपके पर्सन के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आज उनकी एनर्जी जो है वाइस वर्सा हुई है। जितने बेचैन आप उनके लिए नजर आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि आज वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए बेचैन है, तो इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी तरह ही परेशान और बेचैन नजर आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वो सब चीजें जाहिर ना कर रहे हो, लेकिन एक समय तक ही वो अपने आप को रोक पाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पर्सन अब आपके सामने आकर सरेंडर करना चाहते हैं। आपके पर्सन उन सारी चीजों को क्लियर करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब बहुत परेशान हो चुके हैं, अब काफी थक चुके हैं, अब उन्हें सारी चीजें जो है समझ में आ चुकी हैं, और आपके पर्सन आपके सामने आकर अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि दूर जाते समय जो चीजें वो आपको कहना चाहते हो वो ना कह पाए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ इस तरह की एनर्जी हावी थी कि वो आपसे कुछ कह नहीं पाए और उन्होंने अचानक आपसे दूरी बना ली। हैंग तो वो शुरू से ही रहा करते थे, क्योंकि वो कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते नहीं थे, आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते थे, और इन्हीं सब चीजों का फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आज उनकी एनर्जी वाइस वर्सा है तो आपके पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर करना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन जो है वो काफी पेन में नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया उनके साथ भी वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब इंसान को धोखा दे देता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसे माफ नहीं करती। तो ऐसा हो सकता है कि जो धोखे, जो परेशानी उन्होंने आपको दी, चाहे किसी भी वजह से दी, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जानबूझकर आपको परेशान किया, लेकिन परेशान तो आप हुए। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में खो दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, और अगर आज आपके पर्सन वापस भी आ जाए तो भी जो है चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, या आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं होगी, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन को भी वो सारी चीजें रियलाइज तो हो रही हैं, और वही सारी पेन, वही सारी चीजें आपके पर्सन पर जो है वो हावी हो रही हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब एनर्जी वाइस वर्सा हो जाती है तो चीजें भी जो है वो वाइस वर्सा हो जाती है। तो जो पेन, जो तकलीफ आपने महसूस किया, आज आपके पर्सन भी उसी तकलीफ में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि वजह आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आ रही। आपके पर्सन बहुत बेचैन है, उन्हें सुकून नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। तो उन्हें क्या अपनी तरफ खींच रहा है? उन्हें उनका प्यार अपनी तरफ खींच रहा है। वो बेवजह परेशान नहीं हो रहे। अगर वो थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ दें तो उन्हें समझ आएगा कि किस वजह से उनके अंदर का सुकून जो है वो खत्म हो गया। और अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं तो वो जो है उनकी एनर्जी एकदम बच्चों की तरह हो जाएगी। जैसे किसी बच्चे से उसका कोई खिलौना छूट जाता है या टूट जाता है तो वो एक टाइम पीरियड के बाद उसी खिलौने के लिए जो है काफी परेशान हो जाता है। तो इसी तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो वापस आकर आपको वही सब जो है वो प्यार जो है वो देना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा 6 ऑफ कप का कार्ड जो है दिखाता है कि आपके पर्सन की एनर्जी आज बच्चे की तरह हुई है और वो आपके लिए रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये तो पता है कि जिस पेन में को वो आज सफर कर रहे हैं, जिस पेन में वो आ जाए, कभी उन्होंने आपको उसी पेन में छोड़ दिया। और कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर खुद बीतती है तब उसे दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आता है। तो आज आपके पर्सन को भी ऐसा हो सकता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है
तो आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें खत्म हो चुकी है, अब चीजें ठीक नहीं हो सकती, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अब आपके पर्सन कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सारे एफर्ट्स करके देख लिए, अपनी तरफ से आपने हर वो कोशिश करके देख ली जो आप कर सकते थे, और आज आपने अपने मन को शायद ये कह के लिया कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त बदलाव होने वाला है। बदलाव इसलिए क्योंकि अब आपके पर्सन आपकी तरह सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बदलाव इसलिए क्यों, अब आपके पर्सन को वही एनर्जी जो है वो फेस करनी पड़ रही है। तो मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो दिखाता है कि पर्सन को अब सारी चीजें क्लियर होंगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है, आपकी लाइफ का एंड हो चुका है, आपके रिलेशन का एंड हो चुका है, तो जी नहीं, कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब वो चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और अगर मैं कहूँ कि अब थर्ड पार्टी की बोलती बंद होने वाली है और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये एनर्जी आपके पर्सन पर इस समय इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द चैरियट का कार्ड, और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, आपके पर्सन अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। क्योंकि चैरियट की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है कि जब इंसान कुछ भी करके अपने पर्सन तक पहुंचने की कोशिश करता है, और अगर आपके पर्सन इस समय वाइस वर्सा एनर्जी में है तो आप सोच के देखिए कि एक टाइम ऐसा था जब आप कुछ भी करके अपने पर्सन को पाना चाहते थे। तो अगर एनर्जी वाइस वर्सा हो गई है तो आज आपके पर्सन कुछ भी कर आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के लिए आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली हो, और वो सारी चीजें जो है वो गेन करने की कोशिश कर रहे हो, वो एनर्जी गेन करने की कोशिश कर रहे हो, वो हिम्मत गेन करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जब इंसान किसी से दूर हो जाता है तो वापस लौटने के रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है, और वापस आने में उसे काफी जो है जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो वही जद्दोजहद मुझे आपके पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर लिया, और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो लोगों की वजह से कम हुआ, आज वो धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब चीजें बदलेंगी, अब आपके प्यार की होगी जीत, क्योंकि आपने इस प्यार में अपना 100% दिया। और जब प्यार में 100% दिया जाता है तो बदले में यूनिवर्स वो सारी चीजें जो है वो गेन करती है, या वो सारी एनर्जी जो है वो गेन करती है, जिससे कि प्यार की जीत होती है। तो अगर आपका प्यार सच्चा था तो आपके प्यार की जीत होगी, और आपके प्यार का प्याला पहले की तरह भरता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मुझे इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, और मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन 6 इस रीडिंग में इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जो है एनर्जी में नजर आ रहा है। तो अगर 6 आपकी मीटिंग डेट थी, या हो सकता है कि 6 डेज में आपकी जो है वो इच्छा पूरी हो जाए, या 6 आवर्स में आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए, लेकिन 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को जब कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था, उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में किया। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में इस तरह से फंस गए कि वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे पाए। पर आज आपके पर्सन जो है वो मुझे वाइस वर्सा एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आपके सामने आकर वो सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन उसी पेन में है जिस पेन को कभी आपने महसूस किया। आज आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल बच्चों की तरह हुई है, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करना चाहती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और वो आपके लिए कोई स्ट्रांग एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रांग एक्शन लेते हैं तो आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करेंगे, और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ वो धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग।
होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।